हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। कल के क्लास के अंदर हम लोग कुछ एक आर्टिकल्स तक हम लोग प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें थोड़ा और आगे चलना है, थोड़ा हम लोग कुछ एक अलग चीज़ें सीखते हैं, थोड़ी नई चीज़ें सीखते हैं। आप लोगों को कल ना मैं कुछ एक चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। कल वाला देखो, रिपीटिशन आपकी होनी चाहिए। जब तक आप लोग रिपीटिशन नहीं करेंगे आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन ही क्या कहते हैं कि आप लोग बताते हैं ये एक्सलेंस की की होती है, एक्सलेंस की चाबी होती है। चलूँ आगे, ठीक है। आप लोग देखते हैं सर, हम लोग ना इसके अंदर क्या पढ़ रहे थे, हम लोग राष्ट्रपति को हटा रहे थे। सॉरी यार, इंक निकल रही है ना इसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है। इसके अंदर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट दिया गया है, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन सी आर्टिकल के अंदर भैया आप लोग बता देंगे। आर्टिकल 61 के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। अच्छा सर, ये आर्टिकल 61 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं, अच्छा फोटो आ रही है ना, इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि आपका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलने वाला है। यानी इसके अंदर मैंने 56 का भी आपको पढ़ाया था। मैंने बताया था सर आपका क्या होगा सर, इसके ऊपर इम्पीचमेंट लगा करके आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप एक कपड़ा लगा के दो यार, कोई है तो यहाँ पर, ठीक। इम्पीचमेंट के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसी के साथ में मेरे बच्चों थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। सर आर्टिकल 61 के अंदर इसका प्रोसेस दिया गया है इम्पीचमेंट का, महाभियोग का। और ये जो महाभियोग है ना सर, ये क्या हो सकता है, आप लोग एक स्टार डाल के याद रखेंगे सर, ये संसद का है ना कोई भी, यानी कि संसद के आपको पता है 2 हाउस है, एक आपका कौन सा लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर कहीं से भी ये चीज़ आपकी क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है मेरे बच्चों, ये कहाँ से हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है सर। और आप लोग इसके अंदर देखेंगे सर, कोई भी इन दोनों में से कोई भी हाउस है उसका 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य यह प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि सर इस राष्ट्रपति को इस पद से हटाना है, इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना है। किसी से चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा है, दोनों में से किसी भी सदन के अंदर आप लोग जा सकते हैं। सर 1/4 लगा दें, क्या राष्ट्रपति हट जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं हटेगा। आप लोग बता देंगे सर, जैसे आपके 1/4 सदस्य इसके अंदर क्या कर देते हैं, आप लोग बता देंगे कि सर ये प्रस्ताव देते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा सर, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस दिया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। यानी कि कब सर, आप लोग याद रखेंगे सर, 14 दिन पहले आप लोग राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेंगे कि सर आप महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। और इसके आप लोग देखें मेरे बच्चों, 14 दिन के बाद में आफ्टर 14 डेज जैसे आपके कंप्लीट होते हैं, आप लोग बता देंगे सर इसके ऊपर वोटिंग होना स्टार्ट होगी। क्या होगी? वोटिंग होना स्टार्ट होगी, वोटिंग होगा, यानी कि इसके ऊपर आप मत डाले जाएंगे। सुनो ध्यान से, नोट डाउन कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसके हैंड रिटन नोट्स डाल दूंगा, ठीक। आज अब देखो सर, जिस सदन के अंदर आपकी वोटिंग हो रही है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा है, इनके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है सर, जिस सदन के अंदर वोटिंग हो रही है उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, उसको आप लोग प्रथम हाउस या फिर आप लोग प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, प्रथम सदन के नाम से आप लोग जानते हैं। यानी कि आप लोग उसको किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे, फर्स्ट हाउस के नाम से जानते हैं। वाले साहब इसमें देखो ये पूरा फोन आ रहा है ना, पूरा आ रहा है ना ये फोटो, ठीक। यानी कि जिस भी सदन के अंदर स्टार्ट होगी आप लोग बता देंगे, उसको आप लोग फर्स्ट हाउस के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, ठीक। इसी के साथ में आप लोग ये याद रखेंगे सर, प्रथम हाउस के अंदर अगर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से अगर आपका क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, यानी कि 2/3 बहुमत सदस्य अगर इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं, तो आप लोग बता दें चाहिए लोकसभा में चाहे राज्यसभा में है, इस प्रस्ताव को आप लोग पास मानेंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि सर इसके बाद में हम लोग इसको कहाँ पे भेज देंगे, हम लोग सेकेंड हाउस के अंदर भेजेंगे, सेकेंड हाउस में, जिसको आप लोग द्वितीय सदन कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन बोलते हैं। इसी को आप लोग जांच सदन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है जांच सदन कौन सा होगा, तो आप लोग बता देंगे सर जो दूसरा सदन है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा है, यानी फर्स्ट के अंदर स्टार्ट हो रहा है, सेकंड अगर उसकी जांच कर रहा है तब आप उसको जांच सदन, या फिर आप लोग उसको क्या कर देंगे, इंक्वायरी हाउस,
इंक्वायरी हाउस के नाम से आप लोग जानते हैं। किस नाम से? इंक्वायरी हाउस के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग जांच सदन के नाम से जानते हैं। देखो, अगर ये लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, इमेजिन करो कि सर आप मान के चलो सर ये लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, तो सेकंड हाउस आप लोग किसको बोलेंगे? राज्यसभा को बोलेंगे। अगर सर ये राज्यसभा से स्टार्ट होता ना, तो आप लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से है? सर लोकसभा को आप लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड हाउस आप लोग इसके अंदर बोलते हैं। चलूँ आगे, ठीक। इसी के साथ में आप लोग क्या देखते हैं कि अगर ये सेकेंड हाउस है, क्या करेगा? अगर सेकंड हाउस भी इस प्रस्ताव को पास कर देता है, तो आप लोग बता देंगे कितना बहुमत से ये सेकंड हाउस को, अगर 2/3 बहुमत सदस्य अगर इसको पास करता है, तो आप लोग बता देंगे मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा? आप लोग बता देंगे राष्ट्रपति को उसी दिन से उसके पद से क्या कर दिया जाएगा? सर हटाया हुआ माना जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति को अलग से कोई नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बता देंगे। अच्छा सर, इसके अंदर आपके पार्लियामेंट के क्या हैं? सर इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो आपके क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। हो गया ना सभी का? ठीक। देखो सर, राष्ट्रपति के ऊपर आप लोग क्या लगा रहे हैं? महाभियोग लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? महाभियोग। यानी कि मैंने बता चुका हूँ फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस आप लोग देख चुके हैं। इसी के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, आप लोग उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? आप लोग उसे क्वेसी जुडिशियल के नाम से भी जानते हैं, अर्धन्यायिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? अर्धन्यायिक बोलते हैं। इसको किस नाम से? अर्धन्यायिक। या फिर आप लोग इसी को याद रखें सर, इसको क्या कहा जाता है? क्वेसी जुडिशियल कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया को कहा जाता है? देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग ये बता देंगे उसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया के नाम से भी आप लोग उस चीज़ को जानते हैं। किसको? सर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? अरे यार ध्यान से पढ़ो बाबू भैया, ध्यान लगा कर। इधर देखो दोबारा। सर ये आपको मैंने बता दिया। इसके साथ में और क्या कुछ है? क्या भारत के अंदर आज तक किसी के ऊपर महाभियोग, ये मत सोचो कि सर आलसी है, सर के पैरों में दर्द है आज, ठीक। देखो, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये जो क्या सर महाभियोग आज तक भारत के अंदर किसी के ऊपर लगा है? तो आप बोलेंगे आज तक किसी के ऊपर भी महाभियोग नहीं लगा है। हाँ, आप लोग एक नोट डाल के लिख सकते हो, आलंगी कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप लोग एक बात बता दें, ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर एक बार ये संभावनाएं हुई थी कि सर उनके ऊपर क्या लगेगा? सर महाभियोग लगेगा। हालांकि उनके ऊपर मेरे बच्चों किसी भी प्रकार का कोई भी महाभियोग नहीं लगा था। हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। अब आ जाओ इधर। सर इसके अलावा और क्या होता है? सर जिसके ऊपर मान के चलो सर क्या लग चुका है? महाभियोग लग चुका है। जिनके ऊपर महाभियोग लग चुका है वो सर आपके सर उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उनकी पेंशन पे, भत्ते पे? तो आप लोग ये याद रखेंगे कि सर उनका जो पेंशन है जिसके ऊपर भी लग चुका है, और आपका कौन सा? सर भत्ता, पेंशन भत्ता बिल्कुल भी बंद कर दिया जाएगा जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हुई है, या फिर जिसके ऊपर आपका जिसके ऊपर महाभियोग लगा हुआ हो। क्या आप लोग ये पॉइंट आप लोग बता सकते हैं? ठीक। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि सर जिसके ऊपर ये महाभियोग लग चुका है उसका पेंशन भत्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन क्या सर जिसके ऊपर महाभियोग लगा है, क्या वो आपका इलेक्शन के अंदर आ सकता है, यानी कि री इलेक्शन के अंदर आ सकता है? तो आप लोग बता देंगे सर अपना जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान इस बात पर बिल्कुल ही मौन है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। चलूँ आगे, ठीक है सर। ये इतनी बात आप लोगों को आर्टिकल 61 के अंदर ये बात आप लोगों की बोली गई है। देखिए आगे आप लोग देखेंगे अनुच्छेद आपका आता है 57, महाभियोग हो गया। चलो सर, अब राष्ट्रपति को हमने बना भी दिया, हटा भी दिया, उसके 5 साल भी पूरे हो गए। अब आप लोग याद रखेंगे एक अनुच्छेद आता है, कौन सा आता है? आप याद रखेंगे एक अनुच्छेद आता है 57। इसके अंदर आप लोग बता दें पुनर्निर्वाचन, यानी कि आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं? आप लोग बोलेंगे सर री इलेक्शन। री इलेक्शन। सर एक बार आप लोग राष्ट्रपति बन गए हैं, क्या इसके बाद में आप दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? तो मेरे बच्चों आप लोग एक पॉइंट याद ये रखेंगे, सर भारत के अंदर भारतीय संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि अगर आप एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं तो आपको दोबारा राष्ट्रपति बनने
के लिए क्या है सर, कोई मान्यता लेनी है, या फिर आप लोग दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यानी आपका भारतीय संविधान ये कहता है आपका जितनी बार मन करे आप लोग उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं। जब तक आप लोग देखो मिनिमम एज कितनी बताई 35 के बाद में आप चाहे कितनी बार तक 200 साल के क्यों ना हो जाओ, रहने दो, आप 200 साल तक नहीं पहुंचता कोई भी, ठीक। लेकिन आप लोग ये याद रखें कितनी भी एज हो जाए मेरे बच्चों, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं सर, री इलेक्ट हो सकते हैं, आप लोग दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। चाहे आप ऑलरेडी किसके पद पर थे, राष्ट्रपति के पद पर थे, लेकिन आप सेकेंड टाइम भी लड़ सकते हैं, थर्ड टाइम भी लड़ सकते हैं चुनाव, ठीक। लेकिन आप लोग एक पॉइंट याद रखें, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है सर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो आप लोग क्या देखेंगे, आप बता देंगे सर वो सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। कितनी बार लड़ सकता है सर, ओनली 2 टाइम लड़ सकता है। कौन सा सर, अमेरिकी राष्ट्रपति 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। क्या चलूँ मैं आगे, ठीक। इसके बाद में सर आपको मैंने चुनाव भी करवा दिए, और क्या कुछ है इसके अंदर, इसके अंदर आप लोग देखेंगे सर, अब इसको ना क्यों ना हम लोग शपथ तो दिलाई नहीं है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 60 जिसके अंदर बात की गई है ओथ की, जिसके अंदर राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। सर राष्ट्रपति की शपथ की, हाँ जी सर, यानी कि आर्टिकल 60 है वो आपका किसके बारे में कहता है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। याद रखेंगे राष्ट्रपति की शपथ है वो आपकी 3rd अनुसूची के अंदर नहीं आता, 3rd शेड्यूल के अंदर आप लोगों का नहीं आता। अच्छा सर वो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है ना, मैं आपको ओरिजिनल जो संविधान है उसमें से बता देता हूँ क्या लाइन है उसकी, कि सर राष्ट्रपति क्या करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा एक तो, और इसके अंदर इसकी बात है, एक सेकंड रुको मेरे बच्चों, मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ। देखो रियल जो संविधान है भारत का, ये देखो रियल है, बेयर एक्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके अंदर डिटो लाइन से ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण। याद रखना कौन कौन से वर्ड हैं, एक तो आपका परिरक्षण, प्लस में आपका कौन सा सर, संरक्षण। याद रखना ये राष्ट्रपति की शपथ के अंदर है। और एक आपका कौन सा सर, प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। ये बात आपका कौन कहता है, इसी के प्रतिरक्षण के साथ में आप लोग लोक कल्याण भी आप लोग बोल सकते हैं, लोक कल्याण। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है सर, अनुच्छेद आपका 60 कहता है। अच्छा सर प्रेसिडेंट को जो आपके ओथ है वो कौन सा दिलाता है, तो आप लोग बता देंगे सर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। और अगर वो भी नहीं है तो उसकी जगह पर एक और आ जाएगा, कौन सा आप लोग बता देंगे सर, सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडिया है, वो राष्ट्रपति को क्या दिलवाएगा, शपथ दिलाएगा। हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है मेरे बच्चे। आज थोड़ा सा ना वीडियो को मैं छोटा रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक कि कोई काम के अंदर बिजी हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, और आपको बहुत जल्द एक धमाका देखने को मिल सकता है। बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, मैं ऐसा स्टाफ लेके आ रहा हूँ जो खुद HCS के अंदर सिलेक्टेड है, कुछ ऐसा जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है, यानी कि ऐसा स्टाफ लेके आ रहा हूँ मेरे बच्चों जो खुद जॉब के अंदर रह चुके हैं या खुद जॉब छोड़ चुके हैं। उन टीचर्स को आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ, वास्तव में पढ़ने का मज़ा आएगा। और हो सका तो ये ऑफलाइन बैच लेकर के आऊँगा। ऑफलाइन बैच के अंदर देखो थोड़ा बहुत तो मेरे को इसके अंदर चार्ज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो बच्चे ये कोई HCS अधिकारी है, कोई एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है, कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर होगा, इनको थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी देना पड़ेगा ना। तो ऑफलाइन अगर मैं बैच लेकर के आऊँगा तो ऑफलाइन बैच के अंदर आप लोग देखेंगे धुआं कर देंगे हम लोग। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग क्या करो, आपके कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपकी सहपाठी है, उन सभी को शेयर करो कि सर बहुत जल्द, और कोशिश ये है कि 1 अप्रैल से पहले इलाहाबाद के अंदर एक मैं ऐसा स्टाफ उतारने को जा रहा हूँ, सो शायद ही आप लोगों ने इनसे कभी इस लेवल का, इस तरीके का आप लोगों ने पढ़ा होगा। कितने सेकंड का भाई है 14। देखो आज वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं उन्हीं कामों के अंदर बिजी हूँ। और कल से प्रॉमिस मेरा स्टैटिक जीके की आपकी ऐसी क्लास आएगी, आप बोलोगे सर वह मज़ा आ गया। चलो सर आप लोग इसको इतना ही बंद कर दीजिए इसको। चलो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग।